हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स और उसकी डेफिशिएंसी से होने वाले जितने भी डिसीज़ होते हैं उनके हम एमसीक्यूज़ को आज हम कवर करेंगे। और जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे उनकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको कोई भी उनके रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से टैकल कर पाओ। इससे पहले हम विटामिन और डेफिशिएंसी पे होने वाले जितने भी आपके रोग होते हैं उन पे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के जो पीडीएफ होगी वो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम का दोस्तों जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। So our first question is, which part of the human body gets affected by the illness osteoporosis? तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि इंसान के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है जब वो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ऑप्शंस है बोन्स, लंग्स, ब्रेन या फिर किडनी। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है मित्रों वो है हमारा बोन्स। ठीक है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो हमारी हड्डियों को क्या कर देता है, खोखला कर देते हैं। आपके सामने ये तस्वीर जो है जिसमें आपकी नॉर्मल हड्डी है, ठीक है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस की हड्डी है। इसमें आपका क्या हो जाता है, जो आपकी हड्डी की डेंसिटी होती है वो कमज़ोर होने लगती है, यानी में हड्डियों खोखली होने लगती हैं। और मोस्टली ये जो है बीमारी है ये 50+ से एज के जो लोग होते हैं उनको ये मोस्टली बीमारी होती है। इसके साथ बोन्स की जो बीमारियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती है, वो होती है आपकी एस्थमा, ब्रोंचिट्स होते हैं और फिर पल्मोनरी ऑइडमा होते हैं। ठीक है, एस्थमा होता है आपका, इसके बाद ब्रोंचिट्स की बीमारी हो जाती है जो आपके फेफड़ों में होती है, और इसके साथ आपको कौन सी बीमारी होती है लंग्स में, पल्मोनरी ऑइडमा। ठीक है, और जो आपका ब्रेन है उसमें आपके ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है, ये आपको पता होगा, जिसमें आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और कोई भी उसको और नुकसान हो जाता है। स्ट्रोक भी होता है, कन्फ्यूजन्स भी होते हैं और स्वेलिंग भी आपकी स्कल के अंदर आ सकती है। इसके बाद किडनी है, किडनी के भी आपके बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे किडनी फेलियर का एक रोग होता है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा जो लोगों में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द डिसीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। ठीक है, आपको पूछा गया है कि विटामिन B1 से होने वाले जो रोग है वो कौन सा है इनमें से, रिबोफ्लेविनिस, बेरीबेरी, रिकेट्स या फिर ग्लोस्टिट्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है बेरीबेरी। जो बेरीबेरी रोग है आपका वो B1 की कमी के कारण आपको हो जाता है, और ये है पिक्चर। ठीक है, इसमें आपके हाथों को रेड स्पॉट पड़ जाते हैं जो आपके लक्षण है बेरीबेरी डिजीज़ के। और B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारा दोस्तों थायमिन। ये आपको मैं लेक्चर वाले पार्ट में विद ट्रिक के साथ आपको समझा चुका हूँ। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। ये जो रिकेट्स की बीमारी है ये मोस्टली आपके बच्चों में पाई जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों में। इनमें बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और इस शेप में आपके आने लगती हैं, टेढ़ियाँ हड्डी होने लगती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाइपोकलेमिया इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो हाइपोकलेमिया नाम की जो बीमारी होती है वो कौन सी कमी के कारण है, किसकी कमी के कारण होती है, आयोडीन, पोटेशियम, आयरन या फिर कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, आयोडीन की कमी से आपको गोइटर नाम की बीमारी होती है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में गेंगा नामक बीमारी भी बोलते हो। ठीक है, फिर आयरन की कमी से आपको अनिद्रा, वीकनेस वगैरह हो जाती है जिसमें आपको नींद कम आती है। और कैल्शियम की कमी से आपकी बोन्स वगैरह या टीथ वगैरह आपके वीक होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी जब हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होने लगती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पोटेशियम। अब पोटेशियम से क्या होता है,
अगर पोटेशियम की कमी आपको होगी है तो आपको हाइपोकैलेमिया नाम की बीमारी हो जाती है। अब पोटेशियम क्या करता है आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन अगर वो कम हो जाता है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है, हाइपोकैलेमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, जो पोटेशियम होता है वो आपकी नर्व सेल को रिपोलराइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, पुअर विजन इन ह्यूमन कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, जो इंसान की आंखों की जो नज़र होती है अगर वो कमज़ोर हो जाती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, आयरन, विटामिन ए, आयोडीन या फिर विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा विटामिन ए। विटामिन की ए की कमी की वजह से आपको पुअर विजन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आप रेटिना भी जिसको आप बोलते हो, सॉरी मतलब इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारा दोस्तों इसका रेटिनॉल। और जो पुअर विजन हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी इसी की वजह से आपकी हो जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके साथ ही जो आयरन की कमी से मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ क्या होता है, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ब्लड की आपके अंदर कमी हो जाती है। और इसके साथ ही आपके क्या होता है, जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड काउंट सेल, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो उसका भी डिक्रीज़ होने लगता है, ये भी आपको याद रखना है। और आयोडीन की कमी से आपको क्या होता है, आयोडीन की कमी से आपको गोइटर नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी की कमी से आपको बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। और विटामिन डी की वजह से ही ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है, जो कि अडल्ट में होती है, जिनमें उनकी हड्डियों में दर्द होने लगता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज मेनली बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। इनमें से कौन सी बीमारी है जो विटामिन डी की कमी, सॉरी विटामिन सी की कमी से आपको हो जाती है, गोइटर, रिकेट्स, कर्वी या फिर क्वाशिगोर। ये मैं आपको पहले बता चुका, गोइटर आपको आयोडीन की कमी से होता है, रिकेट्स आपको विटामिन डी की कमी से होता है। तो सर कर्वी इज़ द राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी। और ये आपके स्कर्वी रोग का फोटो है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके जो गम्स है वो ब्लीड करते हैं या फिर स्वेलिंग उसमें हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, पैरानीशिया एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कौन सा। ठीक है, आपको बोला गया है कि जो पैरानीशिया एनीमिया है वो कौन सा विटामिन की कमी से हो जाता है, B1, B6 या फिर B12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा विटामिन B12। आप पैरानीशियस एनीमिया है क्या, ये आपके पेट संबंधी, स्टोमक में आपको ये प्रॉब्लम करता है। पैरानीशियस एनीमिया क्या करता है, ट्रिगर करता है आपके इम्यून सिस्टम को कि वो अपने सेल पे क्या करे, अटैक करे। ठीक है, और ये इसको अटैक करने पर मजबूर करता है, जिसकी वजह से आपको जो विटामिन B12 है वो अब्जॉर्ब करने में उसको सक्षम नहीं हो पाता आपका पेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो राइट आंसर इसका दोस्तों है वो है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसका साइंटिफिक जो नाम है वो है हमारा रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए सी जो आपका है वो आपका वाटर सोल्यूबल होता है। इसी के साथ विटामिन बी भी आपका वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने लेक्चर वाले वीडियो में। ठीक है, विटामिन सी का जो नाम होता है, केमिकल नेम, वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आपको याद रखना। विटामिन बी का नाम होता है थियामिन और B1 का नाम भी थियामिन ही होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन रिजल्ट इन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको थियामिन की कमी हो जाती है, ठीक है सर, तो आपको कौन सी बीमारी होगी। ठीक है, थियामिन का जो एक्चुअली विटामिन है कौन सा, तो विटामिन B1 का नाम ही आपका क्या है, थियामिन। तो आपको ये भी याद रखना है। रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। जो पेलाग्रा आपका है वो पेलाग्रा आपकी कौन सी कमी के कारण होता है, विटामिन की, विटामिन B3 की
कमी से आपको होता है, ठीक है। और इसी के साथ बेरी आपको कौन सी विटामिन की वजह से होता है, विटामिन B1 की वजह से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्कर्वी आपको विटामिन सी की वजह से होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद द रिकेट्स डिसऑर्डर। बॉडी का कौन सा हिस्सा है, अगर आपको रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है तो कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है, आइज, स्किन, हार्ट या फिर बोन्स। तो राइट आंसर इज बोन्स। तो ये आपका नॉर्मल बोन्स और ये आपकी रिकेट्स वाली बोन्स, ठीक है। और मोस्टली ये चाइल्ड में होता है, ठीक है। इसमें आपकी हड्डियाँ ऐसी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं और वीक भी होने लगती हैं, ठीक है। बच्चों को खड़ा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये आपकी रिकेट्स की दिक्कत होती है, ठीक है। और किसकी वजह से होती है, ये विटामिन डी की वजह से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का अगर आपका सोल्यूशन ढूंढना है तो आपको सबसे पहले हमारे लेक्चर वाले वीडियो में आपको ये आना पड़ेगा, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपको ये वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल और विटामिन क्या होते हैं हमारे, ठीक है, उनकी ट्रिक्स वो सारी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। तो आपको ये MCQ सॉल्व करना बिल्कुल ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे होते क्या हैं, वो हमारे बॉडी में डेली आपको लाइफ में आपको ज़रूरत होती है, रोज़ रोज़ आपको वो बनाने पड़ते हैं। और ये कभी भी आपके बॉडी में स्टोर होके नहीं रहते हैं एक्सेप्ट एक के, वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ लेक्चर वाले में, ठीक है। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और के, ये तीनों क्या है, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जो विटामिन सी है हमारा, तो ये होगा हमारा राइट आंसर, ये हमारा क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इसके साथ विटामिन बी भी हमारा क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मार्क्ड बाय द डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस इज आल्सो नोन द एज द 3DS। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, इसको स्टार मार्क कर ले दोस्तों, कि आपका कौन इनमें से कौन सा डिजीज़ है जिसको डिमेंशिया, डायरिया या फिर डर्माटाइटिस या फिर इसको 3DS के नाम से भी जाना जाता है, प्लेगरा, ऑस्टियोपोरोसिस, ज़ेरोबैल्थेमिया या फिर स्कर्बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों प्लेगरा। अब प्लेगरा ये वाली बीमारी आपको हाथों में आपको दिखाई होगी, जिसमें आपके हाथ शुष्क पड़ जाते हैं और एकदम से, शुष्क का मतलब होता है रूखे पड़ जाते हैं और रेडनेस आने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, तो ये आपके प्लेगरा के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज किलोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि इसमें आपके किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण आपको किलोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा विटामिन सी। विटामिन B2 की कमी की वजह से आपको किलोसिस नाम का बीमारी हो जाती है, जिसमें आपको ये वाले जो हिस्से होते हैं, ठीक है, ये ख़राब होने लगते हैं, आपके होंठ बिल्कुल ही ज़्यादा शुष्क होने लगते हैं, रफ़ होने लगते हैं और फटने लगते हैं, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए को आपका जो केमिकल नेम होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो होता है रेटिनॉल। पहले भी मैंने बताया है, फिर से आपको बता देता हूँ। रेटिनॉल आपका विटामिन ए का नाम है और इससे आपकी कौन सी बीमारी होती है, ज़ेरोपैथेलमिया और नाइट ब्लाइंडनेस। ज़ेरोपैथेलमिया और नाइट ब्लाइंडनेस आपकी दोनों किस वजह से होती है, विटामिन ए की कमी से आपकी होती हैं। विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है वो आपका क्या होता है, थायमिन होता है। ये भी आपको मित्रों याद रखना है, ठीक है। और इसकी वजह से जो बीमारी होती है आपको वो होती है हमारी बेरी, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है, बेरी नामक बीमारी होती है, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन पीछे वाले क्वेश्चनों में कर चुका हूँ, ठीक है। इसके साथ ही विटामिन B3 से आपकी क्या होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है दोस्तों वो क्या होता है, विटामिन B3 का वो होता है नियासिन। क्या नाम होता है, नियासिन। अगर अभी आपको नाम याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही तो दोस्तों हमारा लेक्चर वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले जितने भी नाम हैं उसकी अलग से ट्रिक बताई गई है और सारे विटामिन की अलग से ट्रिक बताई गई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें
और बाकियों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू।